पलकों पे सितारों से लगाए हुए हैं, अपनी पलकों से सितारों से टिकाए हुए हैं। हम दिया इश्क़ रिसालत का जलाए हुए हैं। हम दिया इश्क़ रिसालत का जलाए हुए हैं। गुंबदे सब्ज़ तस्वीर में बसाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम बतलाए अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम बतलाए अनवार बनाए हुए हैं। पूछने वाले से किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? जाने वाला कहता है कि मदीने जा रहा हूं। जो मदीने के लिए जाता है वो मदीना जाके आता है, और जो मदीने वाले से मिलने जाता है वो उनसे मिल के आता है। इसलिए नीयतें अच्छी रखो। और जब एक अल्लाह का वली वहाँ जाता है तो कहता है फर्श को अर्श बनाना गुंबद खज़रा के बकी दूर को वजद मिला गुंबद खज़रा के बकी पर्दाए मीम हटा गुंबद खज़रा के बकी एक झलक आज दिखा ऐ गुंबद खज़रा के बकी एक झलक आज दिखा ऐ गुंबद खज़रा के बकी। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। कुछ जाते हैं। हज़रते अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस सलामी देने के लिए सुनहरी जालियों के अंदर नहीं जाते थे, बाहर से ही सलाम कर देते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। किसी ने पूछा कि हज़रत आप अंदर क्यों नहीं जाते हैं, बाहर से सलाम पेश कर देते हैं? फरमाते हैं कुत्ते का काम घर के अंदर नहीं बाहर होता है। लेकिन हम और आप जाते हैं, हमारे सेल्फियों से फुर्सत नहीं। अभी हज का दौर है, लोग हज करने जा रहे हैं। एक बात मेरी आप इस पे नोट करें, अदब का ख्याल करें। कुछ भी नहीं करना, अदब कर लेना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। सबसे पहली सीढ़ी है अदब। लेकिन हमें सेल्फियों से फुर्सत नहीं। घर से निकलते ही सेल्फी फेसबुक पे, जबकि आला हज़रत कहते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह। मुजरिम ऐसे थोड़ी जाता है, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, बड़े पापी हैं। लेकिन साहब सेल्फी पे सेल्फी चल रही है कि साहब नहीं हुजूर के दयार में जाए, कहीं उम्रे को जा रहे हैं साहब, कोई कहता है हज को जा रहे हैं। लेकिन आशिक से पूछो कि कहाँ जा रहा, आशिक कहेगा मदीने जा रहा हूँ। आशिक को मालूम है कि मदीना जाऊँगा तो उम्रा भी मिलेगा, मदीना जाऊँगा तो हज भी मिलेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, जब भी अल्लाह नसीब को फरमाए, अल्लाह हम सबको हुजूर के दयार की हाज़िरी नसीब फरमाए, तो अदब का पक्का ख्याल करें। ये सेल्फियाँ इनको चक्कर में ना पड़ें, बस जितना अदब कर लेंगे उतना पाएंगे। वो एक बुजुर्ग थे
उनके पास उनका मुरीद आया और कहने लगा हुजूर मैं अल्लाह रसूल के दरबार में जाना चाहता हूँ। अब उस दरबार की हाज़िरी के लिए कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता है। लेकिन हज़रत ने फरमाया भाई ठहर, अभी नहीं जाना। कुछ दिन गुजरे, थोड़े दिन बाद फिर उसने कहा हुजूर मुझे अल्लाह रसूल के दरबार में जाना है। तो हज़रत ने फरमाया भाई रुक, अभी नहीं जाना। तो उसने कहा यार ये 2 बार तो पीर साहब के पास चला गया, 2 बार भी हज़रत ने मना कर दिया, लेकिन मेरे को जाना है। एक दिन उसने क्या किया, सामान बांधा पूरा और आ गया पीर साहब की बारगाह में और कहा हुजूर मैं अल्लाह रसूल के दरबार में जा रहा हूँ, आप तो कह नहीं रहे हो कि जाओ जाओ, आप तो मना ही कर रहे हो, लेकिन अब तो मैं तैयारी करके आ गया हूँ, अब तो मैं जाऊँगा। तो फरमाने लगे कि जा भाई, अब तो तू बांध के आ गया है, सफ़र तो तू जाएगा, लेकिन मेरी एक बात का ख्याल रखना। फरमाते हैं क्या? कहा वहाँ जाए ना तो माँ मदीने के कुत्तों का भी अदब करना। आदमियों को नहीं कहा मदीने के कुत्तों का भी अदब करना। कहा जी सरकार। चला गया। अब एक दिन ये होटल से उतर रहा था नीचे। अच्छा, चलने का हुक्म क्या है? चलने का हुक्म ये है जब हम चलें, हमें जो चलने का तरीका बताया गया वो चले ऐसे जैसे पहाड़ से उतर रहे हैं। पहाड़ से जब बंदा उतरता है तो कहाँ देखता है? नीचे देखता है। तो ये हमें चलने का तरीका बताया कि आदमी चले तो नीचे नजर करके चले, ठीक है। लेकिन वो बेखुदी में था, वो ऊपर देख के चल रहा था, नीचे सीढ़ियाँ, आखिरी सीढ़ी आई थी, उस सीढ़ी पे कुत्ता बैठा हुआ था, इसका ध्यान रहा नहीं, उसकी पुष्ट पर उसका पैर लग गया और उसको एकदम से याद आया। क्या? कहा यार मेरे पीर साहब ने कहा था कुत्ते का अदब करना, लेकिन अपने तो ये तो कुत्ते वाला ही लफड़ा हो गया पहले ही। उसने कहा यार यहाँ पीर साहब कौन से देखने वाले हैं, चलो हो गया। उसने कोई दिमाग में लिया नहीं, इतना आ गया गांव में तो पूरा गांव उसका इस्तकबाल करने के लिए बाहर, जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, जो लोग मदीना शरीफ से आते हैं तो उनका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन पीर साहब अपनी कुटिया से बाहर ही नहीं निकले। सारे लोग मुसाफा करके आ गए, फिर ये खुद आया पीर साहब की बारगाह में और कहने लगा हुजूर पूरा गांव इस्तकबाल करने आया लेकिन आप तो आए नहीं। तो हज़रत ने फरमाया मैंने जो तुझे बात कही थी वो तुझे याद थी? कहा हुजूर हाँ थी। कहा तूने अदब किया? कहाँ किया? कहा मैंने कहा था कुत्तों का अदब करना, तूने किया? बोले हाँ साहब किया। तो पीछे से कमर से कुर्ता हटाया तो फिर कहने लगे ये पैर किसका है? फरमाने लगे ये पैर किसका है? बोले हम जैसे लोग कुत्ते बन के मारे थे। तो अदब का पूरा ख्याल रखें जब भी जाएं। तो हज़रत अल्लामा यूसुफ नबानी ने कहा कि कुत्ते का काम घर के अंदर नहीं बाहर होता है। और सरकार पीर नसीरुद्दीन नसीर अब शेर कहते हैं, ज़रा सुनिएगा। फरमाते हैं कि शर्म इस्सिया से शर्म इस्सिया से नहीं साबन जाया शर्म इस्सिया से नहीं साबन जाया ये भी क्या कम है, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। अपनी सोई हुई तकदीर जगाए हुए और उनकी चौखट पे खड़े हाथ उठाए हुए हैं। उनकी चौखट पे खड़े हाथ उठाए हुए हैं। बात बिगड़ी हुई हर एक बनाए हुए कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए कश्तियाँ अपनी किनारे
के तेरा हुए हैं क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेरा हुए हैं। महशर की बात करते हैं कहते हैं उनके दीदार से हट कर कोई अरबान न था। उनके दीदार से हट कर कोई अरबान न था। सैर महशर की तरफ पे कोई रुझान, फिर मलाइक से भी ऐसा कोई पैमान न था। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। तेरी निस्बत निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग। स्टेज वाले जग रहे के मोबाइल में ध्यान है। तेरी निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग। अरे कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। कुछ लोग वहां जाने के बाद कुछ लोग ऐसे मिलेंगे। अब आशिक का काम क्या है? आशिक का काम है दयार मुस्तफ़ा को चूमना। आशिक दरो दीवार के बोसे लेता है, बेशक चूमता है, गलियों को चूमता है, रोडों को चूमता है। कभी मेरा महबूब का इधर से गुजर हुआ होगा, क्या कहना। वाह 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 वाह। तो वहां कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे, कहते हैं साहब ना 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 ना, समझ गए? ठीक है, अब शेर सुनिए। अब पीर साहब क्या कहते हैं कि बोसाए दर से डरो इन्हें बोसाए दर से डरो इन्हें क्यों खुद नहीं आए, खुद नहीं आए मेहमान बुलाए हुए हैं। खुद नहीं आए मेहमान बुलाए हुए हैं। खुद नहीं आए मेहमान बुलाए हुए हैं। काश दीवाना
काश दीवाना बना दे वो अपना, काश दीवाना बना दे वो अपना। एक ज़माने को जो दीवाना बनाए हुए हैं, एक ज़माने को जो दीवाना बनाए हुए हैं, एक ज़माने को जो दीवाना बनाए हुए हैं। आराम से चल तेज न दौड़, लेकिन यहाँ जुमा में ये हाल है।